नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। मेरा नाम है राज और आज हम निकालेंगे बाइनरी नंबर निकालना और बाइनरी से डेसिमल नंबर निकालना सीखना। सो बेसिकली क्या होता है, बाइनरी नंबर निकालने की हमारे पास दो मेथड्स मौजूद हैं। तो आइए हम उन दोनों मेथड से पहले बाइनरी नंबर निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम बाइनरी से डेसिमल नंबर निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन विधि से। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं निकालने की 20 का। चलिए 20 का बाइनरी नंबर निकालते हैं हम। 20 लिख लिया। अभी 20 के हम फैक्टर्स काटेंगे। तो 20 के फैक्टर्स काटेंगे 2, क्योंकि हम सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बाइनरी का बेस कितना होता है 2, और उसमें संख्याएं कितनी होती हैं, केवल 2, 0 और 1। तो इसलिए हम 2 से ही हमेशा काटना शुरू करेंगे। तो 2 से जब हम काटेंगे तो 2 ढाई 20, तो यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 0 आने का मतलब ये है कि ये हमारा 2 से 20 पूरा पूरा कट रहा है। अगर हमारा 20 2 से पूरा नहीं कटता तो 2 कितना होता है, 1 + 1, तभी तो 2 होता है हमारा। तो जब हम इसको काटेंगे तो अगर हमारा 20 पूरा पूरा कट रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है, यहाँ पे 19 होता, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 19 होता। पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आपको आगे बाइनरी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे 19 होता है हमारा, तो हमारा रूल तो यही है बेसिकली, बाइनरी का बेस हमेशा 2 ही रहता है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे 2 से। तो यहाँ पे हमारा 19 है, ये 2 से डिविजिबल हमारा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो नियर बाई वैल्यू है उसको देखेंगे। तो 2 अट्ठे 16, तो नेम्मा 18 आ रहा है। एक हमारा जो बच गया है 19 में से, वो एक हम इसके सामने रख देंगे यहाँ पे। अब इसको काटेंगे। 2 चौके 8, हमारा एक फिर से बच गया, तो एक यहाँ पे रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो 4 है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा ना। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। 19 में 1 बच रहा था, 9 में 1 बच रहा था, पर 4 में हमारा कुछ नहीं बच रहा है। तो हम इस पर यहाँ लिख देंगे 0। उसके बाद हम देखते हैं 2 1 जा 2। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, और इसको हमेशा नीचे से लिखना एक स्टार्ट करते हैं। तो 1 0 0 1 1, 19 का हमारा बाइनरी इतना आएगा। अब आइए हम 20 का निकाल के देखते हैं। 0 बच गया हमारा, 10 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हमारा ये 10 हो रहा है। फिर से 2 से 10 को काटेंगे, तो 2 पंजे 10, ये 0 यहाँ पे लिख देंगे 10 वाला। अब हम देखते हैं कि हमारा 5 तो डिविजिबल है नहीं 2 से, तो 2 से 1 निकाल के यहाँ पे रख देंगे। हमारा कितना बच गया, 4, तो 2 दूना 4। अब फिर से यहाँ कर दिया। अब 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और हमारा रूल क्या होगा, हमेशा हम नीचे से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, नीचे से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0, ये हमारा 20 का बाइनरी नंबर आ गया। आइए एक और निकाल के देखते हैं इसी प्रकार से। अब हम निकालते हैं 25 का। 25 का निकालेंगे उसी प्रकार से, 2 से काटेंगे इसको। ये 25 डिविजिबल नहीं है हमारा, तो हम एक यहाँ पे रख लेंगे पहले ही। अब ये 24 बचा, तो 12 दूनी 24। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 12 है ना, वो 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे पहले ही 0 रख देंगे और 2 छिक्का 12। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो 2 3 जा 6, पर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो पहले ही हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब 2 बच गया, तो यहाँ भी 2 1 जा 2। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। 1 1 0 0 1,
ये तो हमने निकालना सीख लिया फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम निकालेंगे जो हम ब्लॉक्स बना के निकालते हैं उस प्रकार से। सबसे पहले हम ब्लॉक्स बनाएंगे और ब्लॉक्स हम बनाते हैं हमेशा 2 गुने के, तो 2 गुने से ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 का 2 गुना 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। बेसिकली हम अभी इतना ही सीखेंगे, तो इसके ब्लॉक्स हम बना लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से ब्लॉक्स बना लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमको नंबर निकालने में आसानी रहती है। ठीक है, ब्लॉक्स बन गए। अभी मान लीजिए जैसे हमें फिर से बाइनरी नंबर अभी हमने 20 का निकाला था, उस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, चलिए ब्लॉक मेथड से हम 20 का निकालते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी हमारी संख्याएं दी हुई होती हैं उसमें हम उतने नंबर्स को जोड़ते हैं, उतनी संख्याओं को जोड़ते हैं जिससे कि हमारा 20 हो जाए। तो 20 करने के लिए हम इसमें से कौन कौन सी संख्याएं लें जिससे हमारा 20 हो जाए। तो देखिए यहाँ हम 1 ले नहीं सकते हैं 20 में, 2 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। तो आइए हम इनको सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं। एक तो 16 आएगा, तो 16 के नीचे जो हम संख्या लेते हैं उसके नीचे 1 लिख देते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए तो उसके नीचे हम 0 लिख देते हैं। अब और कौन सी संख्या हमें चाहिए, 4 आएगा। अगर हम 16 लेंगे और 4 लेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा सीधा सीधा 16 + 4 20 हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो हमें 2 नहीं चाहिए और हमें 1 भी नहीं चाहिए, तो इसके नीचे हम 0 लिख देंगे। तो सिंपली उसी मेथड से अब हम जाएंगे, क्योंकि अभी हमें इस वाली मेथड में उल्टा लिखना होता था, नीचे से ऊपर जाते थे। पर इस वाली मेथड में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिख देंगे 1 0 1 0 0। आ गया हमारा इसका बेस 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, कितने का है, 20 का। अब आइए हम 25 का भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी। आइए 25 का भी निकाल लेते हैं। चलिए इसी में निकाल लेते हैं 25 का भी। तो 16 हमारा आएगा। सबसे पहले हमें दिख रहा है क्योंकि 25 हमारा ऑड नंबर है तो 1 आना चाहिए उसमें, तो 1 के नीचे हम सबसे पहले 1 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमें चाहिए होगा। और हम 1 लिख देते हैं। 16 और 8, 8 और 16 कितना होता है, 24 और 1। तो यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, और यहाँ ये हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 पे +8 16 + 8 कितना होगा, 24, और 24 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 25। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों के ऊपर 1 1 लिख दिया है, और जो हमें नहीं चाहिए उसके नीचे हमने 0 0 लिख दिया है। तो इसको भी सिंपली लिख लेंगे। 25 का बाइनरी कितना होगा, 1 1 0 0 1। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। चलिए अब हम निकालते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल टू बाइनरी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा दिया हुआ है, चलिए इसी को उठा लेते हैं। ये जो हमारा 25 का दिया हुआ है इसी को उठा लेते हैं सबसे पहले। 1 1 0 0 1। 25 का हमारा दिया हुआ है। तो बेसिकली हमारा इसका रूल क्या होता है, ये बहुत ही आसान मेथड है और आप एकदम से झट से सीख जाएंगे इसको।
जो भी दिया हुआ है हमारा वन दिया हुआ है, वन के इसका 2 की पावर 0 लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 1, यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2, यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 3 और यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4। इन सबको क्या करना है, हमको प्लस करना है, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे। 2 की पावर 0 हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे। जहाँ पे 1 होगा हमारा तो 2 4 दूनी 8, इसको ऐड करेंगे। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, इसी को ऐड करेंगे हम सिर्फ। तो हमारा कितना हो गया, 16, 8, 24 और 1 25। तो हमारा डेसिमल नंबर 1 1 0 0 1, इसका डेसिमल नंबर हमारा कितना होता है, 25। आइए इसी प्रकार से 20 का भी निकाल के देख लेते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से हम 20 का भी निकाल लेते हैं। 20 का भी हमने निकाला था, हमारा बाइनरी कितना आया था, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। चलिए इसको निकाल लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इन सबको हमें करना क्या है, इन सबको हमें प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये पावर हम नहीं ऐड करेंगे, ये भी नहीं करेंगे और प्लस ये भी नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, प्लस कर देंगे इसको। अभी 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 और 4 को हम प्लस कर देंगे। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 20। तो ये जो संख्या है हमारी 1 0 1 0 0, इसका डेसिमल नंबर कितना आएगा, 20। आई होप आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये मेथड समझ में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।